चलो बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ आपको भी क्या करना होगा, अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते जाना होगा आगे। जैसे मैं सारांश बोलती हूँ आपको तो सुनना है, बाद में मैं जैसे जैसे पढ़ती जाती हूँ आपको भी मेरे साथ इस पाठ को पढ़ना है बच्चों। अच्छा बच्चों, पाठ 7 जनता का संगम। प्रस्तुत पाठ में आम जनता तक कला को ले जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल गया है। यहाँ पर राजा ने आम जनता यानी हम जैसे जनता के पास राजा क्या करने का उत्सुकता है, उसको एक संगीत का सभा को जन अदालत को क्या करना है, जाकर पहुंचाना है, ताकि उस राज्य का सम्मेलन जो था। तो राजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूं कि नए वर्ष पर जनता को कोई नई भेंट दी जाए। कृष्णदेवराय ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और बोला, मैं चाहता हूँ इस वर्ष जब नए साल आता है ना, तो ये नए साल में सभी जनता को मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। भेंट यानी गिफ्ट, भेंट देना चाहता हूँ ताकि सभी खुश रहे। तो मंत्रियों को पूछा, अब बताइए वह भेंट क्या हो जाए। तो बताओ मंत्री जी, तो हमें क्या गिफ्ट दें? हमें सभी जनता को नए वर्ष में न्यू ईयर में क्या गिफ्ट दें? तो मंत्री सोचकर बोले, महाराज नए वर्ष पर राजधानी में एक शानदार उत्सव मनाया जाए। एक मंत्री सोचकर बोले, तो यहाँ पर एक नए वर्ष का उत्सव मनाया जाए। देश के कोने कोने से बड़े बड़े से कलाकारों को बुलाया जाए। प्रजा के लिए इससे बढ़कर नए साल का उपहार और क्या हो सकता है? तो मंत्री जी बोले, यहाँ कोने कोने के हमारे देश से सभी कलाकारों को बुलाकर यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाए, ऐसे मंत्री जी ने सलाह दिया। राजा कृष्णदेवराय को ये सुझाव बहुत पसंद आया और राजा को जैसे कि बोले ना उत्सव मनाया जाए, तो सभी मंत्रियां भी हाँ बोले और राजा भी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, ये उपाय। उन्होंने मंत्री से पूछा, कितना खर्चा होगा? तो उत्सव मनाने के लिए बहुत सारा खर्चा होना चाहिए ना, तो बहुत सारा रुपया भी होना चाहिए। तो रुपया वो इकट्ठा करने के लिए राजा ने कितना रुपया खर्च होगा ऐसे पूछे, तो मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज यही 8-10 लाख स्वर्ण मुद्राएं। पहले दिनों में महाराजा के दिनों में हम स्वर्ण मुद्राएं स्वर्ण के रुपये खर्च करते थे। स्वर्ण यानी गोल्डन कॉइन्स। इन दिनों गोल्डन कॉइन्स का उपयोग करते थे हम। अभी हम नोट्स उपयोग करते हैं, रुपीस, जैसे पहले उन दिनों गोल्डन कॉइन्स का उपयोग करते थे। अवाಗೆಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಏನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರು ವಸ್ತು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಸವ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರವ್ರೆ, 8-10 लाख। यह सुनकर राजा कृष्णदेवराय चौंक उठे और सोचने लगे कि उन्होंने तेनालीराम की राय पूछी। तो कृष्णदेवराय चौंक कर बोले, तो तेनालीराम का क्या उपाय, क्या राय है, इसका क्या सूची है, ऐसे पूछा। तो तेनालीराम बोला, महाराजा उत्सव का विचार बहुत बढ़िया है, मगर यह उत्सव राजधानी में नहीं होना चाहिए। उत्सव तो हमें मनाना चाहिए। उत्सव यानी फेस्टिवल, जैसे कि हम धारवाड़ उत्सव मनाते हैं ना, जैसे ही फेस्टिवल मनाना तो बहुत अच्छा है, उत्सव मनाना तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन हम
बल्कि पूरे गांव में, पूरे देश भर में मनाना चाहिए। ऐसे कौन बोला? तेनालीरामा ने बोला। पूरे राजधानी में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, गांव-गांव से लेकर पूरे देश में ये उत्सव मनाया जाए। महाराज ने पूछा क्यों? हम यहाँ रहते हैं लेकिन गांव के लोग कैसे मनाते हैं उत्सव? ऐसे तेनालीराम का प्रश्न था। लेकिन महाराजा ने पूछा गांव-गांव में क्यों मनाना है? तेनालीरामा ने कहा महाराज उत्सव केवल राजधानी में है तो राज्य की विशेष जनता को उसका क्या आनंद मिलेगा? तो आपको सोचो बच्चों, ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗ ನಾವು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ದೇಶದ ಜನ ಹೆಂಗ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಪೂರ ರಾಜಧಾನಿ ಒಳಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ನಾವು उत्सव मालूम आता यार ಹೇಳಿದ್ರು तेनालीराम ಹೇಳಿದ अपना अपना काम छोड़कर उत्सव देखने आएंगे नहीं। तो यहाँ पर उत्सव केवल राजधानी में है तो बाकी के जनता क्या करना है? वो तो अपने काम छोड़कर यहाँ तक आते नहीं। तो कलाकारों को राज्य के हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों को मनोरंजन करना चाहिए। तो हम क्या कलाकारों को बुला रहे ना, उन कलाकारों को गांव-गांव जाकर ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರದ ಮಹತ್ವ ಏನನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ ಅಂತ तेनालीराम ಹೇಳಿದ। कलाकारों को राज्य के हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों को मनोरंजन करना चाहिए। तब जाकर जनता को अपनी संस्कृति और इतिहास का परिचय प्राप्त होता है। कलाकारों की आवभगत गांव वाले ही करेंगे। जो कलाकार आते ना उनका खाना पीना रहने का इंतजाम गांव वाले खुद करेंगे, क्योंकि वो तो गांव को खुशी करने आए ना। तो कलाकारों का पूरा इंतजाम गांव वाले ही करेंगे, उनका खर्चा तो उन्हीं निकालेंगे। तो हमें क्यों खर्चा करना चाहिए? राजा कृष्णदेवराय को यह सलाह बहुत पसंद आई। उन्होंने तेनालीराम से कहा कि इसके लिए जनता जितना धन चाहो उतना खजाना से ले लो। तो बोले वो जितना धन चाहिए खजाने से आप धन ले लो और ये मनोरंजन का उत्सव मनाने जाते हैं। ऐसे कृष्णदेवराय ने तो पूरा ओपन दे दिया। तेनालीराम ने कहा धन किस लिए? यह तो लोग स्वयं खर्च करेंगे, उन्हीं के लिए तो हम यह उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव का नाम जनता का संगम होगा। इसलिए इस उत्सव का नाम जनता का संगम, क्योंकि इस संगम जनता के लिए है ना। ये तो जनता के लिए मना रहे हैं उत्सव, इसलिए खर्चा ही जनता ही उठेंगे। कलाकार जहाँ कहीं भी से जाएंगे उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध लोग बिना कहे ही करेंगे। इस तरह कम खर्च पड़ेगा, लोग उत्सव का आनंद भी उठाएंगे। इस तरह जनता का सुंदर संगम भी होगा। तो तेनालीराम ने बोला स्वयं खर्च करने के तो क्या उपाय होगा, क्या नहीं ऐसा मालूम नहीं होगा, लेकिन यह तो जनता के लिए हो रहा है उत्सव, इसलिए जनता ही खुद करेंगे। उनका कलाकारों का खर्चा, खाना पीना, सोने का स्वयं इंतजाम उसमें उन्होंने ही करेंगे। तो हमारा खर्चा भी कम होगा और उत्सव भी हम मनाएंगे। ऐसे ही बोलते तेनालीराम ने खर्चा ही कम किया और उत्सव भी मना लिया। तो ये हुआ जनता का संग। कृष्णदेवराय ने कैसे उपाय से खर्चा भी कम कर लिया और उत्सव भी मना लिया और नए वर्ष का उत्सव भी मना लिया। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे कृष्णदेवराय का कहानी है, आपको अपनी YouTube चैनल में देखो। और इस पाठ को आपको क्या करना है, 3 बार पढ़ना है और इनके डिफिकल्ट वर्ड्स अभी मैं लिखती हूँ, आपको कॉपी करना है अपनी नोटबुक में। तो कठिन शब्द
Fourth one, वर्ष। Fifth one, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। Sixth one, महाराजा। Next, उत्सव। Next, राजधानी। Next, कलाकार। Next, खजाना। खजाना। Next, धन। Next, खर्च। Next, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। सुंदर। ये हुए डिफिकल्ट वर्ड्स। आप अपनी नोटबुक में कॉपी करो बच्चों। नेक्स्ट, शब्दार्थ। अपनी टेक्स्ट बुक पे शब्दार्थ दिया गया है ताकि उसको देखो आपको लिखना है। शानदार, प्रशंसा के योग्य। उपहार, भेंट, तोहफा, गिफ्ट मैं बोली हूँ पहले ही। सुझाव यानी सलाह। कस्बा यानी गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। आओ भगत यानी आदर। कच्चा, आदर यानी सत्कार। खजाना, धन दौलत जमा रखने का स्थान। कोष, प्रबंध, व्यवस्था, आयोजना। धन, रुपया, पैसा। तो ये हुए शब्द और शब्दार्थ। बाकी आपको क्या करना है, एक पाठ पढ़ना है, शब्द लिखना है, शब्दार्थ लिखना है और पढ़ना है। बाकी इसके प्रश्न उत्तर को मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलती हूँ, आपको देखकर लिखना